हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी मेकर्स एकेडमी में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं आप सबके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी लेकर के आया हूं और ये वीडियो कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज़ के बारे में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वोकैबलरीज़ को रिमेंबर करने में हमेशा प्रॉब्लम्स आती है, तो हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज़ को बड़ी आसानी से सीखेंगे और आने वाले समय में और भी ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए हैं तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा। कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ अगर आपके डिमांड्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के बिलो। ठीक है, तो चलते हैं हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करने। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है रूट वर्ड्स। ठीक है, किसी भी वोकैब्स को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसके रूट वर्ड्स को आप पहचान करके आप उसको याद रख सकें। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही कुछ रूट वर्ड्स के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरी को जानेंगे। ठीक है, तो आज का पहला रूट वर्ड है विव। विव मीन्स लाइफ और लाइफ। ठीक है, ये नॉर्मली विब जो है, अगर कहीं भी आपको किसी भी वर्ड के अंदर में ये वर्ड दिख जाता है, डैट मीन्स वो वर्ड जो है वो या तो लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ें बता रहा होगा या ज़िंदगी जीने की किसी किसी तरीके के लिए वो आपको इंडिकेशन दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का रूट वर्ड है, दैट इज़ विब, जिसका मतलब होता है लाइफ या लाइफ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने सारे आज के वोकैब्स बन सकते हैं वो हम इसको आज देखेंगे। ठीक है, आज का पहला वर्ड है, पहला वर्ड आपको दिखाई दे सकता है कि यहाँ पे विवैशियस। ठीक है, विवैशियस, जिसका मीन नॉर्मली होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विव इसमें कॉमन है। ठीक है, ये इस वर्ड का रूट वर्ड है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं कि ये वर्ड मुझसे क्या कह रहा है या हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो विवैशियस का मतलब होता है लाइवली या फिर एनर्जेटिक। जो बहुत ही जिंदा दिल इंसान होते हैं उनको हम लोग बेसिकली विवैशियस या एनर्जेटिक टाइप के जो लोग होते हैं, बहुत ही उत्साही होते हैं। अ पर्सन हु इज़ वेरी एनर्जेटिक, दोज पर्सन इज कॉल्ड विवैशियस। ओके, सो इस रूट वर्ड के थ्रू हमको ये जानने को मिला कि एक विवैशियस के अंदर में विव वर्ड है जो इस वर्ड का रूट वर्ड है, और उसके थ्रू हमें पता चलता है कि इसका मतलब किसी के जीवन जीने की तरीके के बारे में कह रहा है हमें, मतलब लाइवली, और वो कैसा है, उत्साही। दैट मीन्स ही इज़ एनर्जेटिक टाइप ऑफ पर्सन, तो दैट मीन्स ही इज़ अ विवैशियस पर्सन। ओके, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कन्वाइवियल। ठीक है, कन्वाइवियल यहाँ भी आपको दिखने को मिलेगा ये विव। ठीक है, कन्वाइवियल, कन्वाइवियल का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ वेरी एनर्जेटिक, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही उत्साही है। ठीक है, अब बहुत जो उत्साही लोग होते हैं वो नॉर्मली लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद करते हैं और कहीं भी जाते हैं तो लोगों के साथ में बड़े जल्दी घुल मिल जाते हैं। डैट मीन्स ही इज़ अ सोशिएबल काइंड ऑफ पर्सन। सोसाइटी में बहुत जल्दी लोगों से मिल जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, तो ऐसे इंसान बहुत ही उत्साही टाइप के होते हैं, उन्हें हमें कन्वाइवियल कहते हैं। ठीक है, और उनका नेचर कैसा होता है, उनका फ्रेंडली नेचर होता है, जल्दी सबके दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, कन्वाइवियल का मतलब होता है एनर्जेटिक, सोशिएबल या फिर फ्रेंडली इंसान को हम लोग कन्वाइवियल कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है विविड। यहाँ भी आपको दिखेगा विव, ये विव। ठीक है, विव इसके अंदर भी आया हुआ, जिसका रूट वर्ड है विव। ठीक है, तो ये वर्ड है विविड। विविड का मतलब होता है ब्राइट। ब्राइट इन अ सेंस उजाला, उजाला नहीं, यहाँ पे विविड का मतलब होता है ब्राइट, जो है वो आपको किसी के लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बता रहा है कि किसी का लाइफ कितना ब्राइट है। ठीक है, उसका भविष्य कितना उज्जवल है और वो कितना क्लियर है अपने भविष्य को लेकर के। ठीक है, अपने भविष्य को लेकर के कितना ब्राइट एंड क्लियर वो सोच रखता है, तो ऐसे सोच को या ऐसी चीज़ को हम लोग विविड बोलते हैं। ठीक है, लाइक वी कैन यूज़ इट लाइक ही हैज़ अ विविड थिंकिंग ऑफ अबाउट हिज करियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विविड का मतलब ब्राइट एंड क्लियर समझते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है विविवेरस। ठीक है, विविवेरस, जैसे यहाँ पे आपको दिख सकता है, यहाँ भी आपको एक विव वर्ड दिखेगा।
ठीक है। जिसका मतलब होता है नॉर्मली जैसे दो तरह के जानवर होते हैं हमेशा। एक ऐसे जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स एंड सम एनिमल्स आर लाइक गिविंग बर्थ्स टू देयर चाइल्ड्स। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं। तो यहाँ पे जो अंडे देते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे जो एनिमल्स हैं जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देती हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग विवेरस कहते हैं, विवियरस कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, विवियरस। ऐसे एनिमल्स एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दूसरा वर्ड मिला। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सर्वाइव या सर्वाइवल। जैसे यहाँ भी देखिए आपके विव आया है। ठीक है, आपको तो समझ में आ ही गया होगा सर्वाइव का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज़ से हम बच के निकल जाना, या फिर किसी मुसीबत से, किसी परेशानी से निकल जाना, मतलब उसे हमने पार कर लिया, उसे सर्वाइव कर लिया। मतलब हमने जैसे हमारी लाइफ में आने वाली बहुत सारी परेशानी को हमने पार कर लिया, मतलब उसे सर्वाइव करने की जो क्षमता है, हमारी एबिलिटी है, उसको हम लोगों ने प्रूव किया है। दैट मीन्स टू एबिलिटी टू लिव लाइफ, जीवन जीने की क्षमता को हम लोग सर्वाइवल या फिर सर्वाइव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें दूसरा वर्ड मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रिवाइव। जैसे कि आपको दिखने में आया यहाँ पे विप वर्ड यहाँ भी है, इसका रूट वर्ड है। ठीक है, तो रिवाइव का मतलब क्या होता है? रिवाइव का मतलब होता है जैसे किसी टूटी फूटी चीज़ों में या फिर किसी बेजान चीज़ों में फिर से एनर्जी, फिर से लाइफ डाल देना। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग तो रिवाइव का मतलब हो गया टू गिव लाइफ टू समबडी या समथिंग। ठीक है, किसी भी बेजान चीज़ों में, जैसे मैंने भी बताया कि जैसे कोई भी चीज़ है जो एकदम ख़त्म हो गया है, या फिर एकदम ना के बराबर उसके अंदर में जीवन बचा हुआ है, तो उसके अंदर में फिर से जान डाल देना, उसे फिर से नया रूप दे देना, मतलब उसे रिवाइव करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? रिवाइव। ठीक है, टू गिव लाइफ टू समबडी और समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वाइटल। यहाँ भी आपको वाइटल से फिफ्थ टाइप का दिखेगा। ठीक है, वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट टू लाइफ। मतलब हमारी लाइफ के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही नेसेसरी हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग हमारा वाइटल चीज़ें बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन इज़ वाइटल टू एवरीवन्स लाइफ। ठीक है, मतलब एक नेसेसिटी की बात बताती है ये, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स वाइटल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रिवाइटलाइज। ठीक है, रिवाइटलाइज। रिवाइटलाइज का मतलब क्या होता है? जैसा आपने समझ सुना ही होगा, रिवाइटल। ठीक है, मतलब किसी भी इंसान के अंदर में एनर्जी फिर से ला ले आना। ठीक है, किसी के अंदर में कुछ ऐसा कर देना जैसे वो फिर से वो इंसान एनर्जी से भर जाए। ठीक है, तो उसे हम लोग रिवाइटलाइज कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। एज यू कैन सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज विविसेक्शन। ठीक है, यहाँ भी हमारा रूट वर्ड विव है। ठीक है, विविसेक्शन। विविसेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब कभी कोई ऑपरेशन वगैरह किया जाता है कुछ थीसिस के लिए, या फिर कुछ साइंटिफिक रीज़न की वजह से, कुछ खोज करने के लिए। ठीक है, तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कुछ ऑपरेशन किया जाता है किसी खोज के लिए, या फिर कुछ कुछ रिसर्च के लिए, देन उसको हम लोग विविसेक्शन कहते हैं। ठीक है, विविसेक्शन कहते हैं। ओके, और ये नॉर्मली किसी मरे हुए जानवर में भी हो सकता है। ठीक है, कि उसके अंदर में क्या है नहीं है, एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ से हमें विविसेक्शन मिलता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है ऑपरेशन डन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा दूसरा रूट वर्ड आपको दिखेगा। ठीक है, दूसरा वर्ड है एम बी। ठीक है, एम बी, ये वर्ड क्या है? एम्बी का मतलब नॉर्मली होता है, हम लोग दो सेंस में से यूज़ करेंगे। एक का मतलब होता है बोथ, किसी दो चीज़ों की बात करेगा, या तो अराउंड की बात करेगा। अराउंड मीन्स
आसपास की चीज़ों की बात करेगा। अगर ये दोनों, अगर आपको एम बी कहीं दिखता है तो इन दोनों चीज़ों से ही रिलेटेड वो वर्ड आपको इंडिकेट करेगा कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलते हैं हमारे वर्ड की तरफ इससे रिलेटेड। पहला वर्ड है एम्बीवर्ट। ठीक है, एम्बीवर्ट, आपने एक वर्ड सुना होगा इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो दूसरों से बहुत ही कम बोलचाल करते हैं, मतलब सोशली बहुत कम गैदर किसी जाते हैं, किसी दूसरे से मिलना जुलना बहुत कम करते हैं, बात करने में बड़े शर्मीले होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग जो बहुत ही आसानी से दूसरों के साथ में मिल जाते हैं, बातचीत करने में बड़े माहिर होते हैं और फ्रेंडली नेचर के होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। बट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग एम बी वर्ड का मतलब ढूंढ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे एम बी, यहाँ पे मेरा रूट वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है जिसमें दोनों तरह की चीज़ें की बात की गई है। मतलब एक ऐसा इंसान जो एक्सट्रोवर्ट भी है और इंट्रोवर्ट भी है, मतलब दोनों तरह के उसमें गुण हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान को हम लोग एम्बीवर्ट कहते हैं। ठीक है, एम्बीवर्ट, अ पर्सन बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवेलेंट। ठीक है, यहाँ भी देखिए एम बी आपको दिख जाएगा। ठीक है, एम्बीवेलेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ वेरी डाउटफुल, मतलब हमेशा संदेह में रहता है अपने, मतलब किसी भी डिसीजन को लेकर के बड़े डाउटफुल में रहता है, सोच में पड़ा रहता है। ठीक है, चिंतित रहता है, डिलेमा में रहता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान को हम लोग एम्बीवेलेंट कहते हैं। ठीक है, जो हमेशा डाउटफुल ही रहता है कि किसी भी डिसीजन को लेकर के दो रास्तों पे खड़ा हो जाता है और किसे चुनूँ किसे ना चुनूँ, हमेशा इसमें दुविधा में फंसा रहता है। दैट पर्सन और दोज पर्सन इज कॉल्ड एम्बीवेलेंट काइंड ऑफ पर्सन। ओके, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिग्यूअस। ठीक है, यहाँ भी आपको वर्ड दिख जाएगा एम्बी। ठीक है, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है डाउटफुल और अनक्लियर। मतलब जैसे अगर मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अगर मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा एंड दैट पर्सन इज आंसरिंग मी बट ही इज़ नॉट श्योर अबाउट हिज आंसर, दैट मीन्स उसका आंसर जो है काफ़ी डाउटफुल है। वो मतलब समझ में नहीं आता है कि वो किस चीज़ को वो बोल रहा है, मतलब बड़ा डाउटफुल उसका आंसर, हाँ में भी जाता है ना में भी जाता है, बट मीन्स दो तरफा उसका आंसर होता है। तो दैट मीन्स वो जो चीज़ होता है वो एम्बिग्यूअस कहलाता है, एम्बिग्यूअस काइंड ऑफ आंसर या फिर एम्बिग्यूअस काइंड ऑफ थिंकिंग, ऐसा। और मतलब अनक्लियर होता है उसकी बातें जो होती हैं, जैसे हम लोग कभी भी कोई क्वेश्चन पेपर्स अगर देखते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखती हैं जिसका आंसर्स वगैरह बड़ा डाउटफुल रहता है, क्लियर नहीं रहता है, जो दोनों तरफ की बातें कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग एम्बिग्यूअस कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रियस। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रियस, यहाँ भी देखो आपको मिल जाएगा एम्बी वर्ड। ठीक है, ऐसे पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे पर्सन जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से इक्वली एक्सपर्टाइज होते हैं लिखने में, कुछ भी काम करने में, मतलब दोनों हाथों को बराबर तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने कामों के लिए। तो ऐसे लोग जो दोनों हाथों को इक्वली यूज़ करते हैं, सेम स्ट्रेंथ सेम एक्सपर्टाइज के साथ में, तो उन्हें हम एम्बीडेक्स्ट्रियस कहते हैं। ठीक है, ओके, a person who is capable of using both the hands with equal expertise is called ambidextrous. Okay, next word. Next word is ambience. ठीक है, ambience, अभी तक जितने भी वर्ड्स देखा, जैसे यहाँ पे एम बी हमने बोथ की बात कर रहा था, यहाँ भी एम बी हमें डाउटफुल या दो तरह की बातें, इधर उधर की बातें थी। एम्बिगियस के मतलब अनक्लियर था, हाँ या ना में था। ठीक है, और एम्बिगियस एम्बीडेक्स्ट्रियस का मतलब भी हमने देखा कि दोनों हाथों से यूज़ कर रहा था। मतलब ये चार वर्ड ऐसे थे जो बोथ को इंडिकेट कर रहे थे। बट यहाँ पे एम्बियंस एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो बोथ की बात नहीं करता। ठीक है, वो सराउंडिंग की बात करता है। ठीक है, आपने सुना ही होगा जब आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि उस होटल का या उस रेस्टोरेंट का एम्बियंस कैसा था। दैट मीन्स द सराउंडिंग एरिया। ठीक है, if you are going to any restaurant, you should watch the ambience of the restaurant, that it is good or not, or it's beautiful or not.
ठीक है। तो किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी जगह का एम्बियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एम्बियंस का मतलब हो जाता है द सराउंडिंग एरियाज, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एंड आज के लिए इतना ही वर्ड्स थे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा जितने सारे वर्ड्स मैंने बताए हैं। ये छोटा सा वीडियो था, कुछ वो कैप्स लेकर के आया था। आप इसे लर्न कर सकते हैं अच्छी तरीक़ा से और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे मेकर्स अकेडमी को अगर आप हमारे नए चैनल पे आ रहे हैं तो हमें लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ये जानकारी उन तक भी ज़रूर पहुंचाएं। और अगर नए हो आप तो यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे इस वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी और ज़्यादा वीडियोज़ अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और ज़रूर से ज़रूर हम आपके उस रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।